होता है, तौल के डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसमें साइन यहाँ का जो हाउस कीपिंग सुपरवाइजर है उसका होगा, रिकॉर्ड रहना बहुत जरूरी है, और फिर ले जाएगा। जो भी ये काम करेगा उसको पूरा पीपीई में रहना है, ठीक है। आज से ही रुखसार लोगों को दे दिए, ग्लव्स और सारी चीजें प्रोवाइड कराओ, जिससे कि आदत बनी रहे कि हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें कम से कम आप लोगों को जरूर आनी चाहिए, क्योंकि वो पूछेगा कि लाल में क्या जाना है, पीले में क्या जाना है, आप इंडिविजुअली लोगों को बता दीजिए, ठीक है। तो ये एक तरह का बायो वेस्ट सेग्रीगेशन हो गया। और तीसरी चीज के बारे में, क्योंकि रोज कुछ न कुछ इस तरह की बातें करनी है अभी 3-4 दिन तक, जिससे कि दिमाग में ये रहे। अब ये है कि यहाँ पे कुछ इमरजेंसी कोड है ना, इमरजेंसी कोड इसलिए है कि इमरजेंसी एक पूजा हमारा फोन होगा, इधर लेते आना, कोई आने वाला इमरजेंसी कोड है। तो इमरजेंसी कोड बनाए गए हैं जिससे कि उस सिचुएशन को हम टैकल कर सके। अगर ऐसे ही हमने बता दिया कि कहीं पे आग लग गई तो सारे लोगों का पेशेंस जो है वो टूट जाएगा, और जिसको सब रश करके भागेंगे, सब इधर उधर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे कुछ सीक्रेट कोड्स बने हैं, जिससे कि जो यहाँ अस्पताल के या कंसर्न पर्सन है सिर्फ वो लोग जाने, और सारे लोगों को बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं, जिससे कि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो इसलिए इमरजेंसी कोड बनाए गए हैं हमारे यहाँ। कोड रेड आग लगने के लिए, कोड ब्लू अगर किसी को अटैक आ जाता है या कोई गिर जाता है या ऐसे बेहोश हो जाता है तो उसके लिए कोड ब्लू एक्टिवेट कराना होगा। और कोड पिंक है, जैसे मान लो अस्पताल में लोग आते हैं, उनके साथ में बच्चे भी आते हैं, क्योंकि हमारा ब्लू कार्डियक अरेस्ट, हाँ कार्डियक अरेस्ट या किसी भी तरह का गिर जाना, अनकॉन्शियस हो गया, तो बहुत तरीके से वो कर सकते हैं। और कोड पिंक है, पिंक मतलब बच्चा चोरी होना, ठीक है। क्योंकि ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं है, बेसिकली जो उसका मोटो होता है वो छोटे बच्चों को लेके होता है, बट ये जो 3 कोड्स होते हैं ये किसी क्वालिटी उसके पर्पस के लिए मैंडेटरी है। ये 3 होते ही हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट रेड हो गया आग लगना, और सेकंड हो गया पेशेंट का कोई इशू है, मतलब गिर गया, कोई भी गिर गया, पेशेंट ही नहीं, कोई भी गिर गया। ये जो कोड होते हैं ना, अभी जो एडवांस कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया और यूके वगैरह में, हर एवरी सिटीजन को इसकी जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी नागरिक है वो सबको सेम कोड हर कंट्री में है, यही सेम कोड, अलग अलग कोड है, सेम ये इंटरनेशनल कोड्स होते हैं, और ये सबको पता होना जरूरी है। एक तरह का ये हमारे सोसाइटी की अवेयरनेस को इंडिकेट करता है, ये एक तरह का इंडिकेटर है कि हम लोग कितने अवेयर हैं और कैसा है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो वो कोड को कैसे अनाउंस कराना है, कैसे होता है, सपोज करिए अभी कोड रेड की ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशलिस्ट आदमी को बुलाया गया है, और फायर फाइटिंग, अगर कहीं पे आग लगे तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको कैसे बुझाना है, या उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो कैसे, जो वहाँ रहेगा वही तो करेगा, आपके पास सारा सिस्टम हो। इसलिए ये सब चीजें ना सबको जानने की जरूरत होती है कि भाई जहाँ पे अभी क्या है, जब शुरुआत होती है तो छोटा रहता है, फिर टाइम जैसे हमारे पास बीतता है वो चीजें उतनी बड़ी हो जाती है। इसलिए इस चीज का बहुत महत्व है। ऐसे ही सेम इसमें भी होता है कि अगर पेशेंट कोई गिर गया या तुरंत का किसी की सांस बंद हो गई तो वो जो शार्ट ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर उस टाइम में हम चीज़ों को मैनेज कर दिए, उसका मैनेजमेंट कर दिए, तो हो सकता है वो रिवाइव हो जाए, उसको हम जीवन दे दें या और भी उसको स्थिति को बेटर कर सकते हैं।
बट एक टाइम बीत जाने के बाद फिर वो करना मुश्किल होता है। इसलिए सारे लोगों का अवेयर रहना, सारे लोगों को इसकी जानकारी होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है आप मान लीजिए कि कोड रेड का तो उस टाइम में हो जाएगा, फायर फाइटिंग का उसमें ये बताया जाएगा कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं वो किस तरह से काम करेंगे, उसको कैसे अनाउंस कराना है, कोड रेड अगर हो जाता है तो उसको कैसे अनाउंस कराना है, वो है हर स्टेशन पे। जैसे ये लैब है, बाहर गार्ड है, नर्सिंग स्टेशन हैं, सबके पास जो है वो यहाँ के इंटरकॉम फोन्स दिए गए। उस इंटरकॉम फोन में जैसे भी कोई घटना होती है, अगर हम कोड रेड से चालू करते हैं तो अगर कहीं पे आग लगती है, किसी को पता चलता है तो सबसे पहले उसको यही करना है कि आपको फोन उठाना है और 21 नंबर सबको याद होना चाहिए, ये पूछा जाएगा। 21 नंबर ये एक्सटेंशन नंबर है आपके रिसेप्शन का, जहां से एक पीए सिस्टम लगा हुआ है, वहां से पूरे मतलब अनाउंसमेंट होगा। जब अनाउंसमेंट होगा तो हमारी एक टीम है, कोड ब्लू के लिए एक टीम है, कोड रेड के लिए टीम है, वो सारी टीम जो है, जो लोग रहेंगे सब लोग एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत बिना समय गवाए तुरंत उसका रिस्पांस करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, चीजों को, सिचुएशन को टैकल करने के। ठीक है, तो कैसे एक्टिवेट करना है? फोन उठाया आपने, जैसे यहाँ से लैब से है, लैब से 21 नंबर डायल किया, 21 नंबर डायल करिए यहाँ से, 21 नंबर डालिए, अपना नाम बताइए और लैब से बोलिए कि कोड रेड एक्टिवेट करिए। वहाँ पे कोई नहीं है सर? हाँ, कोई नहीं है। अच्छा, ये रिसेप्शनिस्ट ही है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से कोई फोन करेगा तो रिसेप्शन पे जो भी रहेगा वो तुरंत उस कॉल को रिसीव करेगा और तुरंत उसको कंफर्म करेगा। जैसे हमने जल्दी जल्दी में कुछ बता दिया, इसने कुछ सुन लिया, तो एक बार जरूर कॉल बैक, मतलब कहाँ से बोल रहे हैं तो इनको ये पता चल जाएगा। इसमें लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको रिकन्फर्म करना जरूरी है। कहाँ से बोल रहे हैं? लैब से बोल रहे हैं, लैब से कोड रेड एक्टिवेट है। पता चला कि कुछ दूसरा बता दिया तो लोग वहां पहुंच गए। वो चीज कंफर्म करने के बाद आप तुरंत ये सिस्टम को ऑन करके और कम से कम 3 बार कोड रेड एक्टिवेटेड एट लैब या लैब में कोड रेड एक्टिवेटेड, ऐसा करके 3 बार बोलना है। ठीक है, 3 बार बोलने के बाद, और इसमें क्या है, कोड रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब आग लगती है तो एक पेशेंस रखना और चीजों को क्लोजली मॉनिटर करना ये जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सब एक साथ, इसीलिए इमरजेंसी एग्जिट बनाए जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं और उनको दबा के वो दिक्कत में आ जाए। थोड़ा पेशेंस के साथ में बाहर निकलना है और चीजों को मैनेज करना है। आपके जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, एक हाइड्रेंट सिस्टम दिया गया है जिससे कि पानी से आग बुझाई जाती है। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं इसमें 2-3 कैटेगरी के हैं, ये कुछ ABC होते हैं, कुछ BC होते हैं, कुछ AC होते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जैसे ABC कैटेगरी का जो है वो जनरल, आप कहीं पे यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, ऐसे लग गया, वो वहाँ पे यूज किया जाता है। और जो BC होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है, वो बड़ा सिलेंडर होता है। अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो उस चीज में वो कारगर होता है, तो उसको वो चूंकि महंगा आता है, आपके यहाँ वहाँ लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पैनल के पास लगा है एक जगह, और अपर साइड में है, जिससे कि पूरा कवर हो सके, तो उसको यूज करना है।
वो उसका डेमो आज दिखा दिया जाएगा कि एक आग ऐसे ही लगा के उसको बुझाने का तरीका कि हाँ कैसे कैसे आग को, जैसे कोई भी सिलेंडर है सबको ये सिलेंडर चलाने आना चाहिए, तो कैसे सिलेंडर को उतारेंगे, फिर क्या निकालेंगे, कैसे एम करेंगे, कैसे उसमें रेस और पास दो चीजें हैं, तो उसका डिटेल वो आपके बताएंगे। ठीक है, अब हो गया